वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स पार्ट 30 एमकॉम अंतिम वर्ष लेखांकन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार जो पेपर 203 में दिया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके अवलोकन के लिए स्क्रीन पर उपलब्ध है और जो अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है यूनिट 4 इकाई 4 मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव। जैसा कि इस अध्याय के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 2 लेखे एवं अभिलेख प्रमुख प्रकार के अध्ययन हेतु सम्मिलित किए गए हैं। इनकी विवेचना जीएसटी अधिनियम एवं नियमों के अलग अलग अध्यायों में की गई है। उन सभी का एक ही स्थान पर इस अध्याय में अध्ययन करना होगा। इसके संबंध में जीएसटी अध्याय 8 में धारा 35 एवं धारा 36 में दिए गए प्रावधानों एवं जीएसटी नियमों के नियम 56 से 58 तक का अध्ययन किया जाएगा। इन धाराओं एवं नियमों में वर्णित सभी प्रावधानों को हम 5 शीर्षकों में विभाजित करेंगे। नंबर 1, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स विच शुड बी मेंटेन्ड, लेखे और अन्य अभिलेख जो रखने होंगे सेक्शन 35 धारा 35 के अनुसार। नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बाय रजिस्टर्ड डीलर्स, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा खाते और लेखे रखे जाना। नियम 56 रूल 56 के अनुसार। जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ई रिकॉर्ड्स, ई लेखों का सृजन एवं रखरखाव रूल 57 नियम 57 के अनुसार। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय ओनर्स ऑफ गोडाउन, वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर्स रूल 56। गोदाम के स्वामियों और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लेख जो नियम 58 में दिए गए हैं। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, लेखों को सुरक्षित रखने की अवधि सेक्शन 36 धारा 36 के अनुसार। इन सभी बिंदुओं का अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे। अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स विच शुड बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 35 धारा 35 के अनुसार, लेखे और अन्य अभिलेख जो रखने होंगे। पॉइंट नंबर 1, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज गिवन इन रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण के प्रमाण पत्र में वर्णित अपने कारोबार के मूल स्थान पर निम्न के संबंध में उन्हें सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और रक्षित रखेगा।
माल के उत्पादन और निर्माण के संबंध में, माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति, माल का स्टॉक, प्राप्त किया गया इनपुट कर जमा, देय और भुगतान किया गया आउटपुट कर, और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो नियमों में वर्णित की जाए। परंतु जहां पंजीकरण के प्रमाण पत्र में एक से अधिक कारोबार के स्थान का उल्लेख किया गया है, वहां कारोबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारोबार के ऐसे स्थानों पर रखे जाएंगे। परंतु यह और है कि पंजीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशेष विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी रीति से जो विहित की जाए रख सकेगा और उन्हें सुरक्षित रख सकेगा। नंबर 2, रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रेलेवेंट डिटेल। भंडार गृह, गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाए गए किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक वाहक इस बात का ध्यान दिए बिना कि वह पंजीकृत व्यक्ति है या नहीं, प्रेषक, प्रेषित और ऐसे माल के अन्य संबंधित विवरण जो विहित किए जाएं के लेखे रखेगा। नंबर 3, नोटिफिकेशन बाय कमिश्नर। आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें निर्दिष्ट किए जाएं के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा। नंबर 4, स्पेशल परमिशन बाय कमिश्नर। जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के अनुसार लेखे रखने और सुरक्षित रखने की दशा में नहीं है, वहां वह उन कारणों को उल्लेखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति से जो विहित किए जाएं सुरक्षित रखने के लिए अनुमति प्रदान कर सकेगा। पॉइंट नंबर 5, अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड और से ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित करवाएगा और अंकेक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति धारा 44 की उपधारा 2 के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्रारूप और रीति में प्रस्तुत करेगा जो विहित किए जाएं। अंकेक्षण करवाने के लिए कुल आवर्त यानी टर्नओवर की वर्तमान निर्धारित सीमा 2 करोड़ रुपए है, परंतु यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के उन विभागों पर लागू नहीं होते जिन विभागों को कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से अपने खातों का अंकेक्षण करवाना होता है या स्थानीय सत्ता की दशा में तत्काल लागू नियमों की अनुपालना में नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षण करवाना होता है। पॉइंट नंबर 6, in case of failure of registered dealer to maintain prescribed accounts। धारा 17 उपधारा 5H के अधीन जहां पंजीकृत व्यक्ति धारा 35 उपधारा 1 के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहां उचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर देय कर की रकम जिसका लेखा नहीं दिया गया निर्धारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और यथास्थिति धारा 73 या धारा 74 के प्रावधान ऐसे कर के निर्धारण के लिए प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। धारा 17 उपधारा 5H में ऐसे मालों का उल्लेख है जो खो गया है, चोरी हो गया है या निःशुल्क सैंपल के रूप में बांटा गया है, जो कि लेखों में अपलिखित किया गया है
या अन्य प्रकार से निष्पादित किया गया है। धारा 35 उपधारा 6 के अनुसार यदि इसके लेखे न रखे गए हों तो धारा 73 एवं धारा 74 में इन पर कर की मांग की जाएगी। पॉइंट नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बाय रजिस्टर्ड डीलर। रूल 56, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखे एवं खाते रखे जाना, धारा नियम 56 के अनुसार। नंबर 1, एडिशनल रिकॉर्ड्स। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति धारा 35 उपधारा 1 में वर्णित विशिष्टियों के अतिरिक्त आयात या निर्यात या पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं जिन पर विपरीत प्रभार पर कर का भुगतान लागू होता है का सत्य और सही लेखा रखने के साथ संबंधित दस्तावेज जैसे बीजक, पूर्ति के बिल, माल की सुपुर्दगी, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, प्राप्ति वाउचर, भुगतान वाउचर तथा वापसी वाउचर रखेगा और उनका रखरखाव रखेगा। नंबर 2, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्ति एवं पूर्ति किए गए मालों के संबंध में स्टॉक के लेखे रखेगा और ऐसे लेखों में माल का प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, पूर्ति, खो गए माल, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, बट्टे खाते में डाले या उपहार या निःशुल्क नमूने के रूप में दिए गए माल तथा स्टॉक के शेष जिसके अंतर्गत कच्चा सामग्री तैयार करना, माल, स्क्रैप और उनकी चीजत सम्मिलित है, इन सभी के विवरण सम्मिलित करेगा। नंबर 3, अकाउंट्स ऑफ एडवांस। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति प्राप्त अग्रिमों, उनके भुगतान और समायोजन के पृथक लेखे रखेगा और उनका रखरखाव करेगा। पॉइंट नंबर 4, अकाउंट्स ऑफ टैक्स। धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति एक लेखा और उसका रखरखाव करेगा जिसमें देय कर, जिसमें धारा 9 उपधारा 3 और 4 के अनुसार देय कर को भी सम्मिलित किया गया है, संग्रहित और भुगतान किए गए कर, इनपुट कर एवं दावा किया गया इनपुट कर जमा के विवरणों के साथ कर बीजक का रजिस्टर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, किसी कर अवधि के दौरान जारी किया गया था या प्राप्त किया गया माल की सुपुर्दगी का चालान सम्मिलित किया जाएगा। नंबर 5, नेम्स एंड पर्टिकुलर्स। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कुछ नामों का और विवरणों का लेखा रखेगा जो इस प्रकार है। पूर्तिकर्ताओं का नाम और पूरा पता जिनमें उसने अधिनियम के अनुसार कर योग्य माल या सेवाओं को प्राप्त किया है। उन व्यक्तियों का नाम और पूरा पता जिनको उसने माल या सेवाओं की पूर्ति की है जहां इस अध्याय के नियमों के अधीन ऐसा विवरण रखना अपेक्षित है। उन परिसरों का पूरा पता जहां उसके द्वारा माल का भंडारण किया जाता है जिसके अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान भंडार किए गए माल भी सम्मिलित है। इसके साथ उनमें भंडार किए गए स्टॉक का विवरण भी सम्मिलित है। पॉइंट नंबर 6, गुड्स फाउंड एट प्लेस अदर देन डिक्लेयर्ड। यदि उपरोक्त नियम 5 के अधीन घोषित स्थानों से भिन्न किसी स्थान पर किसी विद्यमान दस्तावेजों के बिना कोई कर योग्य माल पाया जाता है तो उचित अधिकारी ऐसे मालों पर देय कर की रकम को ऐसे निर्धारित करेगा जैसे ऐसे मालों की पूर्ति पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति बिंदु संख्या 7 लेखा बहियों को
उसके पंजीकृत प्रमाण पत्र में वर्णित अकाउंट्स एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अतिरिक्त कारोबार के स्थान से संबंधित लेखा बहियों को, जिनमें ऐसी अन्य लेखा बहियों में किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में एकत्रित डाटा का कोई अन्य प्रारूप भी सम्मिलित है, कारोबार के मूल स्थान पर रखेगा। रूल 56, सब रूल 7, नियम 56, उपनियम 7। पॉइंट नंबर 8, इन केस ऑफ इरेज्ड, इफेज्ड और ओवर रिटर्न एंट्रीज। रजिस्टरों, लेखाओं और दस्तावेजों में की गई प्रविष्टियों को मिटाया, छिपाया या उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा और लिपिकीय प्रकृति संबंधी अशुद्धि के अतिरिक्त सभी अशुद्ध प्रविष्टियों को साथ काटा जाएगा और तत्पश्चात सत्यापन के साथ सही प्रविष्टि को लिखा जाएगा। और जहां रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव इलेक्ट्रॉनिकी रूप में किया जाता है, वहां सुधारी गई और विलोपित की गई प्रत्येक प्रविष्टि का अलग से लॉग में लेखा रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 9, सीरियली नंबर्ड बुक्स। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से रखी गई लेखा बहियों के प्रत्येक भाग को क्रमबद्ध रूप से संख्याकित किया जाएगा, अर्थात लेखा बही के पेज नंबर डाले जाएंगे। पॉइंट नंबर 10, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाउंड एट अदर प्लेस। जब तक कि अन्यथा साबित न हो, यदि किसी दस्तावेज, रजिस्टर या कोई लेखा बही जो किसी पंजीकृत व्यक्ति से संबंधित है को पंजीकरण प्रमाण पत्र में वर्णित किसी अन्य स्थान पर पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उस स्थान का उक्त पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 11, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय एजेंट। धारा 2 उपधारा 5 में निर्दिष्ट प्रत्येक एजेंट कुछ विशिष्टियों को प्रदर्शित करते हुए लेखे रखेगा, जो इस प्रकार है। ए, प्रत्येक प्रधान से ऐसे प्रधान के निमित्त माल या सेवाओं को प्राप्त करने या पूर्ति करने के लिए उसके द्वारा अलग से अधिकार प्राप्त करने का विवरण। बी, विवरण जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त माल या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा जहां लागू हो उल्लेखित हो। सी, विवरण जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त पूर्ति किए गए माल या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा जहां लागू हो उल्लेखित। डी, प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखाओं के ब्यौरे और अपने प्रधान के निमित्त प्राप्त किए गए या पूर्ति किए गए माल या सेवाओं का भुगतान का विवरण। पॉइंट नंबर 12, रिकॉर्ड्स बाय मैन्युफैक्चरर। माल का निर्माण करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति मासिक उत्पाद संबंधी लेखे रखेगा, जिनमें निर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्रियों या सेवाओं के मात्रात्मक विवरण तथा इस प्रकार निर्मित किए गए मालों के मात्रात्मक विवरण जिसके अंतर्गत उनकी चीजत और उप उत्पाद है को प्रदर्शित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेवाओं की पूर्ति करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति भी लेखे रखेगा, जिसमें सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए मालों के विवरण, उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के विवरण तथा पूर्ति की गई सेवाओं के विवरण प्रदर्शित होंगे। पॉइंट नंबर 14, इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कार्य संविदा
का निष्पादन करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कार्य संविदा के लिए जिन लेखों को प्रदर्शित करते हुए रिकॉर्ड्स अलग से रखेगा वे इस प्रकार है। ए, उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनके निमित्त कार्य संविदा का निष्पादन किया जाता है। बी, कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त माल या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा जहां लागू हो। सी, कार्य संविदा के निष्पादन के लिए उपयोजित माल या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा जहां लागू हो। डी, प्रत्येक कार्य संविदा के संबंध में प्राप्त भुगतान का विवरण। और ई, उन पूर्तिकर्ताओं के नाम और पते जिनसे उसने माल और सेवाएं प्राप्त की है। पॉइंट नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इस अध्याय में वर्णित अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिकी प्रारूप में भी रखा जा सकता है और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 16, प्रिजर्वेशन ऑफ अकाउंट्स। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक सुपुर्दगी, आवक पूर्ति और जावक पूर्ति के संबंध में रखे गए लेखे सभी बीजकों, पूर्ति बिलों, क्रेडिट एवं डेबिट नोट को धारा 36 में वर्णित अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण मैनुअल रूप में किया जा रहा है वहां उनको पंजीकृत प्रमाण पत्र में वर्णित कारोबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर रखा जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का रखरखाव डिजिटल रूप से किया जाता है वहां कारोबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर पहुंचनीय होंगे। धारा 36 के अनुसार लेखों एवं बीजकों को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 72 माह तक सुरक्षित रखना होगा। पॉइंट नंबर 17, इन केस ऑफ कैरियर और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। वाहक या समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता की क्षमता में माल का रखरखाव करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी पंजीकृत व्यक्ति के निमित्त प्राप्तिकर्ता को उनकी सुपुर्दगी या प्रेषण के लिए उसके द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निमित्त परिचालित किए गए ऐसे मालों के संबंध में सही और सत्य अभिलेख रखेगा तथा समुचित अधिकारी द्वारा जब और जहां अपेक्षा की जाए उनके ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा। पॉइंट नंबर 18, प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डिमांड अंडर एनी लॉ इन फोर्स। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उन लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा जिनकी उस समय प्रचलित किसी विधि के अधीन रखे जाने की उससे अपेक्षा है। धन्यवाद। थैंक यू।